हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग डीडीए जे 2025 का जो आपका रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितनी है यहाँ पे, साथ ही में एग्जाम पैटर्न और जो आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट हुआ था 2023 में कंडक्ट हुआ था। यहाँ पे कट ऑफ जो है आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी दो स्टेजेस में आती है एक तरह से। पहला जो है आपका डीबी के लिए आपको बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे उसकी कट ऑफ आपकी अलग आती है। देन उसके बाद आपका जो है एक फाइनल रिजल्ट आता है डीबी के कट ऑफ के बाद। फिर उसके बाद आपका डीबी होता है। देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है और जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है आपका यहाँ पे अपलोड की जाती है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कभी-कभी जो है आपका कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं डिपार्टमेंट को अगर, तो उनका जो है बाकी कैंडिडेट्स को मौका मिले इसी के लिए जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन भी रहता है डीडीए में। तो फिर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे कट ऑफ कुछ और यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, जो कि थोड़ा रिड्यूस हो जाता है फाइनल लिस्ट के जो कट ऑफ मार्क रहता है उससे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपकी वेबसाइट जो है आपकी ओपन हो जाएगी आपकी 6 ऑफ अक्टूबर 2025 से। क्लोजिंग डेट जो आपकी रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आपकी 5 नवंबर 2025 रहेगी। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे दिसंबर जनवरी यहाँ पे रखा गया है। सो दिसंबर जनवरी में आपके जो है एग्जामिनेशन होने के यहाँ पे चांसेस हैं। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो आपका सिविल के लिए आप देख सकते हैं। सिविल के लिए जो आपकी है मेजरली आपकी यहाँ पे दो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पहले आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए आप देख पा रहे हैं जो ये आपकी है टोटल यहाँ पे 10 सीट्स है आपकी और लेवल 10 की आपकी जॉब रहने वाली है। और बाकी सीट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके यहाँ पे 7 सीटें हैं। यूआर के लिए आपकी जो है यहाँ पे यूआर के लिए आपकी 7 सीटें हैं और आपकी एसटी के लिए यहाँ पे 1 सीट है, ओबीसी के लिए आपकी यहाँ पे 2 सीटें हैं। सो इस तरह से टोटल 10 सीट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। और जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है और टोटल आपकी 104 यहाँ पे वैकेंसी है। 45 आपकी यूआर के लिए है। देन उसके बाद आपका जो है 7 सीटें आपकी यहाँ पे आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए है और 11 सीटें इन्होंने एससी के लिए रखी है और 3 सीटें यहाँ पे एसटी के लिए और ओबीसी के लिए आपके यहाँ पे 38 सीट्स हैं। तो कुल मिला के जो है आपकी यहाँ पे 104 सीटें यहाँ पे टोटल रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। बाकी आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है। और ये जो है मेजर आपका सिविल वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था अगर हम जानना चाहें तो डीडीए जो है आपका सेपरेटली कट ऑफ बताता नहीं है। जस्ट वो आपका फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे गिवन है द लिस्ट मेरिट वाइज प्रोविजन सिलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 2023। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूआर के लिए जो है आपका जो यूआर का टॉपर है उसके आप मार्क्स यहाँ पे देख पा रहे हैं 100.597 है। तो ये आपका यूआर के हाईएस्ट मार्क्स है। कट ऑफ अगर हमें पता करनी है तो हमें लिस्ट के लिए जो आप देख सकते हैं लिस्ट है, इसमें यूआर कैंडिडेट के लास्ट सिलेक्टेड यूआर कैंडिडेट के मार्क्स हमें देखने हैं कितने मार्क्स पे जो है लास्ट सिलेक्ट यूआर कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूआर का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 85.561 यहाँ पे मार्क्स है। तो ये जो है आपकी कट ऑफ हो जाएगी यूआर के लिए। और उसी तरह अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे लिस्ट में तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका ओबीसी एनसीएल की है, एनसीएल के लिए ओबीसी एनसीएल के लिए जो आपका कट ऑफ है 82.773 रही है। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका
ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 80.646 यहाँ पे कट ऑफ रही है। सो ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करें तो आपका एसटी कैटेगरी के लिए जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 79.145 है, वो जो है आपकी ये कट ऑफ हो जाएगी एसटी के लिए। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मार्क्स हमने यहाँ पे लिखा है कि 78.463 जो है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो ये आपकी एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ हो जाएगी। तो ये पीडीएफ मैंने आप ये पीडीएफ जो है आप ऑफिशियल डीडीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। साथ ही में डीवी का कट ऑफ जो है वो भी हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वो भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो आप इंश्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट रहें ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको वहाँ पे तुरंत से मिल सके। सो आप देखें तो जो आपकी जो एग्जामिनेशन हुआ था 2023 का, उसका जो आपका डीवी का कट ऑफ है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। डीवी का कट ऑफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 614 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया है, 614 कैंडिडेट्स को। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 2023 के एग्जामिनेशन में अराउंड 200 के अराउंड यहाँ पे टोटल सीट्स थी। तो आप देख सकते हैं 2.5 टाइम्स के अराउंड यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे कट ऑफ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यूआर के लिए 83.215 यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ रखी है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं 245 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 78.89 की यहाँ पे कट ऑफ है और 58 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया है। उसी तरह से एससी एसटी और ओबीसी की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। सो ये जो है आपकी डीवी की कट ऑफ है। और डीवी होने के बाद क्या होता है, कुछ लोग डीवी होने के बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें भी वो जो है यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते डिपार्टमेंट को। तो नंबर ऑफ सीट्स वेस्ट ना जाए इसलिए जो है यहाँ पे डीडीए वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन भी रखता है। डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट में कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन्हें एक्सटेंशन का टाइम दिया जाता है कि आप इस डेट से पहले ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उनका जो है यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाता है और यहाँ पे सीट जो है किसी और दूसरे कैंडिडेट को दी जाती है जो उनसे इमीडिएटली थोड़े कम मार्क्स जिनके होते हैं उनका चांस यहाँ पे आता है। और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे रिलीज होती है, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम होता है उन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है डीडीए की कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है, नॉट लाइक एसएससी एग्जाम। एसएससी जो आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं रहता है, उसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोगों का ऑलरेडी डिपार्टमेंट कुछ लोग एमईएस में सिलेक्टेड होते हैं, डिपार्टमेंट इंप्रूव करने के लिए दोबारा से एग्जाम देते हैं बट वहाँ पे फाइनल नहीं लेते हैं तो वहाँ पे जो सीट वेस्ट होती है वो वेस्टेज यहाँ पे डीडीए में नहीं होती है। ये चीज़ यहाँ पे एक अच्छी है। बट यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो आपका प्रोसेस रहता है वो काफ़ी यहाँ पे लंबा चलता है। लाइक 2023 की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं एग्जाम को हुए और अभी तक जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे निकाली नहीं गई है। और तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हो गया है, बच्चों की ज्वाइनिंग भी हुई है बट कुछ लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसी की वजह से जो है डिले हो रहा है और वेटिंग लिस्ट थोड़ा यहाँ पे डिले आपको देखने में मिल रहा है। और जो है आपका 2025 में जैसे आपका एग्जाम होगा जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, तो आप आराम से मान सकते हैं कि आपका जो है पूरा प्रोसेस 1 ईयर के अराउंड यहाँ पे चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उस दौरान जो आपका DSSB का एग्जामिनेशन भी हुआ था, तो वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे डीडीए में भी हुआ, उनका एसएससी में भी हुआ और कुछ कैंडिडेट्स का एसएससी में हुआ और डीडीए में हुआ। तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम में सिलेक्शन यहाँ पे क्लैश हो जाता है। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सीटें काफ़ी खाली हो जाती हैं और जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे इन्हें निकालनी पड़ती है। सो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन रहता है तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे एसएससी में भी निकलनी चाहिए। देखते हैं एसएससी में जो रिफॉर्म्स है उनमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलता है या नहीं। सो ये मैंने आपको आपको कट ऑफ बता दिया डीबी के लिए, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल पीडीएफ जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो यही कट ऑफ जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कट ऑफ है आपकी फाइनल कट ऑफ जो है आपकी फाइनल लिस्ट में जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे आपको शो हो रही है। और डीबी की कट ऑफ जो है आपने देखी है। जैसे यूआर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके
दिखाऊँ कि यूआर का आपका क्या रहा है, डीपी का कट ऑफ, और उसी तरह से बाकी कैटेगरी का भी अगर हम यहाँ पे लिख दें, तो आप देख पाएँगे कि जो वेरिएशन है कितना मार्क्स का आपको वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यूआर का आपका जो गया था यहाँ पे कट ऑफ डीबी के लिए 83.215 गया था। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आपका 78.894 78.894 आपका ईडब्ल्यूएस का रहा था, और ओबीसी के लिए जो है आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है आपका 80.0 है, 80.07 यहाँ पे रहा है। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ रहा है आपका। और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ है 75.2 है, और एसटी के लिए 75.9 है। 75.2 है, और एसटी के लिए आपका 75.9 का ये डीवी का कट ऑफ है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो आपका वेरिएशन है, कितने मार्क्स का आपका वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। यूआर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यूआर के अंदर डीवी का कट ऑफ जो है आपका 83.215 था, और आपका जो फाइनल कट ऑफ रहा है 85.56 रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का यहाँ पे वेरिएशन रहा है। और उसी तरह से आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज का आप देख पा रहे होंगे। सो ये जो है आपका फाइनल कट ऑफ है, और फाइनल कट ऑफ के बाद भी आपका वेटिंग लिस्ट जब आएगा तो वेटिंग लिस्ट में आपका यहाँ पे कट ऑफ और थोड़ा रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस यहाँ पे होगा आपका 0.5 से 1 मार्क्स। आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि इतना यहाँ पे कट ऑफ रिड्यूस होना है। तो वेटिंग लिस्ट जब आएगी, जब हम उसके बारे में बात करेंगे और उसे हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे, तो वहाँ से आप देख पाइएगा कितना आपका जो है यहाँ पे वेरिएशन रहा है। सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट, मेजर पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं जो मुझे डिस्कस करने थे। मेजरली आपका कट ऑफ का यहाँ पे डिस्कस करना था। साथ ही में आपका जो यहाँ पे जो आपके मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स, एक चीज़ मैं आपको और बतानी है आपको कि जो मार्क्स है आपके, ये नॉर्मलाइज़ मार्क्स है। जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिफरेंट होंगे, और नॉर्मलाइज़ मार्क्स आपके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आपका डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है। तो डिफरेंट शिफ्ट में कंडक्ट होने की वजह से डिफरेंट शिफ्ट्स का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी अलग-अलग रहता है। तो यहाँ पे स्केलिंग आपकी रहती है, स्केलिंग की जाती है डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग, और आपके नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स आपके डिफरेंट रहते हैं रॉ मार्क्स से। और मार्क्स जो है डीडीए डिस्क्लोज़ नहीं करता है। अगर आप अपने मार्क्स जानना चाहते हैं, तो आप जो है आरटीआई लगा सकते हैं डीडीए में, और अपने रॉ मार्क्स, आपका नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स, साथ ही में आपकी जो रैंक है, कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक जो भी आप जानना चाहते हैं, वो सब आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपका डेफ़िनेटली आता है, और किस तरह से ये करना है अगर आप जानना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप अपने मार्क्स पता कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से ये था आपका एक डीडीए जेईई के लिए वीडियो, जहाँ पे कि हमने कट ऑफ को डिस्कस किया, लास्ट ईयर की कट ऑफ वैकेंसी को डिस्कस किया, और एग्ज़ाम पैटर्न हमने बात की। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप जानना चाहें तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। बट बेसिकली जो आपका रहता है, 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहता है, 40 मार्क्स का आपका नॉन टेक रहता है, जिसमें कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं। सो 80 प्लस 40 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है, आउट ऑफ 120 मार्क्स ये आपका रहता है। और अबाउट डीडीए सब लोग जानते हैं, डीडीए जो है आपका मोस्टली कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ योर फ्लैट्स, डीडीए फ्लैट्स देखता है। साथ ही में डीडीए पार्क्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनके रहते हैं, उनका भी मेंटेनेंस डीडीए देखता है। और डीडीए की सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उन लोगों की जॉब जो है हमेशा दिल्ली में रहने वाली है। यहाँ पे ट्रांसफ़र आपका होगा तो दिल्ली के ही डिफरेंट ज़ोन्स में होगा। यहाँ पे दिल्ली में ही डीडीए ने डिफरेंट ज़ोन बना रखे हैं, रोहिणी ज़ोन बना रखा है, द्वारका ज़ोन बना रखा है, वेस्ट ज़ोन बना रखा है, ईस्ट ज़ोन बना रखा है। इस तरह से डिफरेंट ज़ोन्स में आपका डिवाइडेड है, तो वहीं पे आपका दिल्ली के अंदर इन ईयर ही आपकी जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र रहती है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप फॉरएवर दिल्ली में रहेंगे। बाकी जो
वर्क प्रोफाइल है आपका, जो हमने अभी बता ही दिया कि फ्लैट से रिलेटेड इनका मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम रहता है। सो आई होप आपको वीडियो जो है यहाँ पे पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही में हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो जाइए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।